हेलो बच्चों। आज मैं डॉक्टर गजराज सिंह कॉमर्स स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आज मैं बहुत ही अलग तरीके से आपको अकाउंटिंग का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। आप लोगों ने है ना बहुत सारा अकाउंटिंग की बुक पढ़ी होगी और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमको याद नहीं होता है। ठीक है। आप लोगों को एक हमेशा ये शिकायत रहती कि सर हमने पढ़ा था लेकिन याद नहीं रहा। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो याद हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से आप लोग है ना मेरे इस वीडियो को है ना शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखना है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग है ना ठीक है अकाउंटिंग का मतलब है ना समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये जो जो चार्ट मैंने बनाया है क्या है, हम लोग जब पैराग्राफ वाइज लिखते हैं तो हमको थोड़ा सा याद करने में है ना क्या है दिक्कत होती है, लेकिन मैंने ये जिस तरीके से लिखा है मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। तो अकाउंटिंग की जो बेसिकली जो डेफिनेशन दी थी AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने 1941 में, और उसने कहा था कि अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होता है उनको अकाउंट की जो बुक्स होती है उनमें हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं मीन्स लिखते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है कि जो भी हमने लिखा है उसको हम क्लासिफाई करना या सेपरेट लिखना। ठीक है। इनको मैं क्लासिफाइंग का मतलब आपको आगे बताऊंगा, ये सिर्फ है ना शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि अभी आपको इतना याद रहे। दूसरा होता है आर्ट ऑफ समराइजिंग। समराइजिंग मतलब हमने जो भी है ना लिखा है उसको है ना समराइज करना। ठीक है। मान लें हमने बहुत सारा, मान लो कि हमने 100 पेज की अकाउंट बुक लिखी है तो उसको हमको समराइज करके हमको 1-2 पेज में है ना उसको लिखना है, तो इसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ समराइजिंग करना। दूसरा होता है, फिर होता है सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब हमने जो भी लिखा है उसका कुछ महत्व होना चाहिए या उसको हमको एक सिग्निफिकेंट मैनर में लिखना है कि आने वाले समय में उसका कुछ है ना निष्कर्ष निकल के आए। दूसरा इसने ये भी कहा है कि अकाउंटिंग हमेशा मनी टर्म में होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें हमने लिखा है टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। अगर अकाउंटिंग का कोई भी ट्रांजैक्शन मनी की टर्म्स में नहीं है तो उसको हम अकाउंट में रिकॉर्ड है ना नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग में है ना ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आते हैं और जो ट्रांजैक्शन आएंगे वो एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे। तो आपको इतना ये ध्यान रखना है कि अकाउंट में हम बगैर फाइनेंशियल कैरेक्टर की जो चीज़ें होती हैं उनको हम अकाउंट में रिकॉर्ड है ना नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बोलूं कि आप रास्ते में जा रहे थे, आपको प्यास लगी और आपने एक हैंडपम्प पे जाके पानी पी लिया, या आपको रास्ते में एक नदी मिली और वहाँ पे जाके आपने पानी पी लिया, तो इस ये ट्रांजैक्शन आपके इसमें नहीं आएगा। लेकिन आपको प्यास लगी है और आप जा रहे हैं रास्ते में और आपको एक दुकानदार दिखता है, वहाँ पे वो एक बिस्लरी की बाटल रखी हुई है, उसने आपने उसको पैसे दिए और उसने आपको है ना पानी की बाटल दे दी। तो ये जो पानी की बाटल और पैसे का जो एक्सचेंज हुआ है इसको हम है ना अकाउंट में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसके बाद में फाइनेंशियल कैरेक्टर होने के साथ साथ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ठीक है।
तो ये जो सारा हमने स्टार्टिंग में हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर ठीक है इसको क्लासिफाइंग करेंगे, इसके बाद इसको समराइज करेंगे, ठीक है समराइज करने के बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे और इंटरप्रेट करने के बाद में इसका रिजल्ट हम निकालेंगे। तो ये ICPA 1941 में जो डेफिनेशन दी गई थी अकाउंटिंग में, उसने ये कहा है। तो इसका आपको मैं क्विक रिवीजन बता दूं तो आपको याद रखना है AICPA का फुल फॉर्म ये कब दिया गया था 1941 में, और इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो ये आपको याद रखना है। अब जब आगे स्टोरी बढ़ती है कि अकाउंटिंग को AAA अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने फिर अकाउंटिंग के बारे में कहा है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। AICPA ने इसको कहा आर्ट्स। इसके बाद में जब क्या है AAA आया अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन 1966 में, तो इसने बोला प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है। इसने कहा है कि अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस है। इसके बाद में प्रोसेस ऑफ मेजरिंग करने की भी ये प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन होती है उसको हमको जो हमारे बिजनेस की यूजर्स होता है वो उनके लिए हमको है ना क्या है प्रोवाइड हमको कराना पड़ते हैं। अकाउंटिंग के यूजर्स वगैरह का मैं एक सेपरेट है ना वीडियो बना के डालूंगा आपके लिए, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। और फिर इसने कहा है कि इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, तो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे हमने आगे मैंने बताया था कि मनी टर्म में होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इसने ये बोला कि इसमें जजमेंट और डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें इसकी इंफॉर्मेशन जब हमको मिलती है तो इससे हम कई डिसीजन है ना आने वाले फ्यूचर के लिए डिसीजन है ना जजमेंट लगा सकते हैं और इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो AICPA था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ, इसका जो बोर्ड था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बोर्ड था, उसने 1970 में ये कहा कि इसके फंक्शंस ऑफ नेचर, इसने है ना फंक्शंस की बात करी है कि अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग के मुख्यतः है ना 4 फंक्शन होते हैं। टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऐसी जानकारी जो नंबर में लिखी गई हो, ठीक है। इसके बाद में इसकी नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है कि यह है प्राइमरीली फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। तो अपन ने फाइनेंशियल नेचर की बात हम शुरू से ही करते आ रहे हैं है ना, तो ये फाइनेंशियल नेचर का तो होना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है इकोनॉमिक एंटिटीज़, है ना, तो ये क्या है इकोनॉमिक एंटिटीज़ भी होती है। अगर एंटिटीज़ का मतलब होता है कि जिस चीज़ का कोई अस्तित्व होता है उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस होता है। तो इसमें जो आर्थिक एग्जिस्टेंस जिस चीज़ का होता है वो इसका एक कार्य होता है। यूजफुल टू इकोनॉमिक डिसीजन, जो भी हमारे आर्थिक निर्णय होते हैं उनको लेने में अकाउंटिंग है ना सहायक होती है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं, अब ये सारा कुछ है ना पढ़ने के बाद ये 4 जो रिजल्ट निकल के आए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने जो आप लोगों के लिए इतनी देर से जो पढ़ा रहा था उसका पूरा सारांश है ना इन 4 पॉइंट में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग में एक तो इकोनॉमिक इवेंट्स मेन एस्पेक्ट्स होता है इसका, IMRC, आई का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और
कम्युनिकेटिंग, ठीक है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें हम है ना कुछ भी है ना ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। बिजनेस जो भी होता है वो हम करते हैं इसमें। इसके बाद में इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे यूजर्स होते हैं उनको इससे है ना जानकारियाँ मिलती है। तो ये थी आज सपोज मुझे लगता है कि आपको अकाउंटिंग के बारे में है ना समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो मैं इसको शॉर्ट में आप लोगों के लिए बता दूं कि अकाउंटिंग मुख्यतः आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ रिजल्ट एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ यूजर्स। तो जो यूजर्स के लिए हम लास्ट में जो सूचना देते हैं वो इसका रिजल्ट होता है कि हमने जो भी अकाउंटिंग करी है उसको हमको लास्ट में उसका रिजल्ट है ना क्या निकल के आता है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो ठीक है अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो इसमें आप लोगों के लिए कुछ अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।